हेलो गाइस, सो वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर है फार्माकोग्नोसी डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। तो इसमें बेसिकली जो है वो आपके फर्स्ट चैप्टर में जो सिलेबस है वो है डेफिनेशन, हिस्ट्री और प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। जिसके बाद सिलेबस नहीं होगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दे, उसको सिलेबस प्रोवाइड मैं करवा दूंगा। और इसमें क्या है कि फार्माकोग्नोसी के बारे में सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में इसकी सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें से एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि फार्माकोग्नोसी होती क्या है, क्या क्या मतलब इसमें मेन हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि इसके बारे में अगर पता होगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। इंट्रोडक्शन अगर पता हो, किसी को बेसिक्स का अगर पता हो तो आगे जाके किसी को भी दिक्कत नहीं आती। तो डेफिनेशन में क्या आता है कि फार्माकोग्नोसी होती क्या है। तो फार्माकोग्नोसी जो है दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, फार्माकोन और ग्नोसिस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। मतलब सिंपली नॉलेज ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की नॉलेज होना हमें, वो फार्माकोग्नोसी होता है। और वो ड्रग्स की नॉलेज, अब जितने भी सब्जेक्ट आते हैं फार्मेसी में, अब आप बोलोगे कि सभी में ड्रग्स की ही नॉलेज बताई जाती है, लेकिन फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स की नॉलेज बताई जाती है जो कि ऑब्टेन्ड हो नेचुरल सोर्सेज से, जैसे लाइक प्लांट सोर्स। ठीक है, तो इसकी जो है एक जो डेफिनेशन है, ऑथेंटिक डेफिनेशन जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे, तो इट इज़ डिफाइंड एज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ structural, physical, chemical, and biological character of crude drugs, along with their history, method of cultivation, collection, and preparation for the market, their proper storage, and their application in improvement of health. अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी होती है ये किस चीज़ की, स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल करेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग, जो क्रूड ड्रग है उसकी स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल करेक्टर्स के बारे में ये एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी है। अब स्ट्रक्चरल, अब अच्छा उससे पहले हम जान लेते हैं क्रूड ड्रग्स होती क्या है। तो क्रूड ड्रग्स क्या होती है, ये प्लांट और एनिमल ड्रग्स है। ठीक है, जो कि नेचुरल सोर्सेज कंटेन करती है। फॉर एग्जांपल जैसे फेनल है, फेनल, सौंफ, सौंफ देखी होगी सभी ने, मीठी सौंफ। तो उसमें क्या होता है, उसको हम क्रूड ड्रग्स ले सकते हैं, उससे हम केमिकल कंस्टेंट भी निकालते हैं। तो वो क्रूड ड्रग्स है, वो अनट्रीटेड होती है। ठीक है, मतलब उसी उसको मतलब हम सीधा लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर ड्राइंग करते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है कि उसमें क्या क्या किया जाता है, वो आगे मैं बताऊँगा आपको। तो इसमें क्या होती है कि स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्रूड ड्रग का स्ट्रक्चर वो कैसी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बाहरी रूप से कलर कैसा है, या आपका जो कलर बेसिकली इसमें आएगा, लेंथ क्या है, जो भी है, केमिकल्स कि उसमें कौन से केमिकल कंस्टेंट्स हैं, एंड बायोलॉजिकल करेक्टर की वो किस फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, इतना पता चल गया। अलॉन्ग विद देयर हिस्ट्री, उस क्रूड ड्रग्स की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, उसका कल्टीवेशन किस तरह से उसको लाया जा रहा है इंडस्ट्री में। ठीक है, उसका मेथड ऑफ कल्टीवेशन। कलेक्शन, उसको कलेक्ट किया जा रहा है। और प्रिपरेशन फॉर मार्केट, मार्केट के लिए फिर उसको आगे प्रिपेयर किया जा रहा है। देयर प्रॉपर स्टोरेज, उसके बाद प्रिपेयर करने के बाद उसकी स्टोरेज करनी होती है। देयर एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन इन इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ की इम्प्रूवमेंट में उसकी क्या एप्लीकेशन है, ये किस तरह से वो जो है वो हेल्पफुल है। तो ये होती है फार्माकोग्नोसी की, मतलब किसी भी क्रूड ड्रग की सिस्टेमिक साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टर्स के ऊपर होती है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी मेथड ऑफ कल्टीवेशन और किस तरह से उसको जो है वो मार्केट के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। फार्माकोग्नोसी क्या होती है, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स की स्टडी होती है एक तरह से। क्रूड ड्रग्स मैंने अभी आपको बताई। तो ये कहाँ से मिलती है हमें, प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, मेराइन सोर्सेज से। अच्छा, इससे पहले फार्मेसी क्या होती है वो मैं बताना आपको भूल गया। फार्मेसी क्या होती है, ये एक आर्ट होता है, एक प्रैक्टिस होती है, एक प्रोफेशन होता है। ठीक है, जो हम कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, ये एक प्रोफेशन है। ठीक है, कि प्रिपेयरिंग, मतलब किसी चीज़ को प्रिपेयर करना है, आपने ड्रग्स लेनी है, क्रूड ड्रग्स तो आपने ले ली, उस चीज़ को आपने प्रिपेयर करना है,
ड्रग्स को मिला के प्रिजर्व करना है उसको उसको मतलब रखना है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने ताकि वो जो है आपकी जो मेडिसिन है वो ख़राब ना हो। मतलब आपने उसमें क्या क्या करना होता है, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग होता है उस चीज़ को बेचना, ठीक है। तो उसको एक डोजेस फॉर्म में बना कर बेचना होता है। मतलब कोई ड्रग लिया आपने, जैसे मान लो फेनल है, उसकी कोई ड्रग बन रही है, तो उसमें आपने उसको प्रिजर्वेटिव्स भी डालने हैं और कलरिंग एजेंट डलते हैं और सॉरी स्वीटनिंग एजेंट डलते हैं, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं केमिकल कांस्टेंट में, ठीक है। फिर उसको रखना कहाँ, स्टोरेज करनी है और उसको किस तरह से बेचना है, ठीक है। मतलब एक फार्मेसी एक ऐसी जगह होती है जहाँ मेडिसिन को आप रखते हैं और उसको बेचते हैं, ठीक है। तो ये होती है फार्मेसी। उसके बाद जो, हाँ, सोर्सेज की बात कर रहा था मैं, क्रूड ड्रग्स कहाँ कहाँ से मिलती है। सबसे पहले थे प्लांट सोर्स, नीम, बबूल, तुलसी, सभी ने सुने हुए हैं। एनिमल सोर्स, बी वैक्स, हनी बी, सिल्क, इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो एनिमल सोर्सेज से मिलती है, जो पिग और काऊ के पैनक्रियाज से जो है वो मिलती है। ऑक्स, पिग और काऊ शायद इनके पैनक्रियाज से मिलती है जहाँ तक मेरे को पता है। शार्क लीवर ऑयल हो गया, ठीक है, ये एनिमल्स सोर्स है। और शार्क लीवर ऑयल, हाँ, विटामिन ए के लिए होता है, ठीक है, विटामिन ए के लिए होता है शार्क लीवर ऑयल। मिनरल सोर्सेज में कौन सा आ जाएगा, चौक, बेंटोनाइट, केओलिन, टाक। चौक, बेंटोनाइट एक क्ले होती है, चौक का आपको पता है, बेंटोनाइट एक क्ले होती है, ये भी क्ले होती है। टाल्क जो है वो एक पाउडर के फॉर्म में होता है जिसको कॉर्न स्टार्च के साथ, किसके साथ, याद रखेंगे, कॉर्न स्टार्च के साथ, जिसको जब ट्रीट किया जाता है उसके बाद इसको बेबीज़ जो पाउडर आते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, मतलब बेबीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं हम, मेराइन सोर्सेज। मेराइन सोर्सेज में आते हैं ब्रायोजोइंस, साल्ट, प्रोटोजोआ, ट्यूनिकेट्स, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं, ब्रायोजोइंस जो हैं, साल्ट, प्रोटोजोआ, साल्ट तो आपको पता है, प्रोटोजोआ, ट्यूनिक, ये एक तरह से एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो कि आपको पानी में मेराइन सोर्सेज होते हैं, जो पानी के अंदर जो भी जीव रहते हैं वहाँ आपको मिल जाते हैं, ठीक है, ये होते हैं मेराइन सोर्सेज। यहाँ से भी क्रूड ड्रग्स निकाली जाती है। उसके बाद आता है द टर्म फार्माकोग्नोसी। फर्स्ट टाइम जो थी फार्माकोग्नोसी किसने जो थी वो क्वाइंट की थी, ठीक है। स्मिथ जो था एक फिजिशियन था, ऑस्ट्रियन फिजिशियन था, जिसने 1811 में जो था वो फार्माकोग्नोसी को क्वाइंट किया, मतलब फार्माकोग्नोसी के बारे में बताया। तो ये क्या थे जो स्मिथ थे, ये एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो आइज़ के सर्जन होते हैं, वो थे। तो इन्होंने जो थी एक बुक लिखी थी, लहरबच। लहरबच, अगर मैं इसका नाम लिखूँ आपके पास तो ये लिखता हूँ मैं, लहरबच डेर मेट्रिया मेडिका। ये एक बुक लिखी थी इन्होंने, ठीक है, जो ये ऑस्ट्रियन फिजिशियन थे, सॉरी, स्मिथ, ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी थी। लेकिन ये बुक जो थी ये कब उनकी पब्लिश हुई थी, जब वो मर गए थे, उनके मरने के बाद जो थी ये बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये बुक जब पब्लिश हुई थी इसमें जो था फार्माकोग्नोसी के बारे में बताया गया था। तो इसलिए 1811 में, 1811 में जो थी वो स्मिथ ने जो थे फार्माकोग्नोसी को फर्स्ट टाइम क्वाइंट किया। उसके बाद जो था वो एनोथियस सैडलर ने जो था वो इसको क्वाइंट किया है। ज़्यादातर एनोथियस सैडलर के बारे में ही बताया जाता है कि उन्होंने जो थी वो अपने एक निबंध में, डिसर्टेशन जो होता है वो ये होता है एक निबंध, जो एक पीएचडी बेस्ड जो लिखा जाता है ना, एक निबंध रूप आप मान सकते हो, ठीक है, उसमें जो था उन्होंने अपनी फार्माकोग्नोसी के बारे में जो था वो बताया था। तो 1815 में उन्होंने जो था फार्माकोग्नोसी के बारे में बताया था। 19th सेंचुरी जो थी उसमें मार्टिया मेडिका जो थी वो यूज़ की गई थी। मार्टिया मेडिका एक बुक है जो यूज़ की गई थी, रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। आप देख सकते हो गूगल के ऊपर भी ये बुक अवेलेबल है, मार्टिया मेडिका, जिसमें जो थी फार्माकोग्नोसी के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है। फार्माकोग्नोसी जो थी वो साइंस ऑफ मेडिसिन है फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज से, ठीक है, मतलब नेचुरल सोर्सेज से जो भी मतलब हमें
मेडिसिन मिल रही है उसकी साइंस है, उसके बारे में, ठीक है। सेवरल अदर सब्जेक्ट्स, अदर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो भी ऐड होते हैं जब भी मेडिसिन बनती है। जैसे मान लो कि कोई मेडिसिन बन रही है, ड्रग्स बन रही है जो नेचुरल सोर्सेज से बन रही है, ठीक है। तो उसमें जो होते हैं अदर सब्सटेंसेस भी डाले जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, इम्यूनाइजिंग एजेंट। मतलब फ्लेवरिंग एजेंट वो होते हैं जो फ्लेवर देते हैं, कलरिंग एजेंट जो स्वीटनिंग कलर सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्लेवरिंग एजेंट जो फ्लेवर देते हैं, कलरिंग एजेंट जो कलर देते हैं, स्वीटनिंग एजेंट जो मतलब एक तरह से स्वीटन सा टेस्ट देते हैं, और इम्यूनाइजिंग एजेंट जो मतलब इम्यून सिस्टम को कंट्रोल एक तरह से इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि उसका मतलब इम्यून सिस्टम पे भी जो है वो इफ़ेक्ट पड़े, उसको मतलब इम्यून सिस्टम जो है वो उससे बेटर हो एक तरह से। तो फार्माकोग्नोसी जो है साइंस है, इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स एंड नेचुरल सोर्सेज ऑफ ड्रग। टेक्सोनॉमी क्या होती है, किंगडम, स्पीसीज, फैमिलीज, ये सब प्लांट की हमने जाननी होती है, ये आपको बाद में पता चलेगी। एलोए, जैसे एक एलोए होता है जिसको हम एलोवेरा बोलते हैं ना, उसकी फैमिली होती है लिलिएशिए, उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो ये इंट्रो है, इतना ज़्यादा आपको कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। हालांकि यहाँ से डेफिनेशन भी किसी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ज़्यादातर ये डेफिनेशन भी नहीं पूछी जाती, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि आपसे फार्माकोग्नोसी को किसने क्वाइंट किया था, मतलब किसने फर्स्ट टाइम दिया था। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये फार्माकोग्नोसी में होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स सच एज ट्रीज, ठीक है। डिस्क्रिप्शन होता है विवरण, मतलब किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे ट्रीज़ के बारे में, जैसे सिनामन, सिनकोना, सेलिक्स, ये सब जो होते हैं वो छाल से मिलती हैं, मतलब बाग से मिलेंगी, एक तरह से मिलेंगी ट्री से, मतलब इनकी बाग का यूज़ किया जाता है, छाल का। जैसे सिनामन जो होती है दालचीनी, जिसके बारे में आपको बताऊं, तो ये कैसे मिलती है हमें कि जैसे पेड़ को काटा जाता है, ठीक है। जैसे ही पेड़ को काट दिए यहाँ से, ठीक है, पेड़ कट गया, अब इसके ऊपर जो नए नए कोंपले निकलते हैं ना, उसको निकलने देते हैं थोड़े दिनों के लिए, ठीक है। फिर जैसे वो थोड़े मोटे मोटे हो जाएंगे, फिर वहाँ से वो छाल छाल निकलेगी, उसका यूज़ किया जाता है सिनामन की, उसे बोलते हैं दालचीनी। उसके बाद मेरे पास आता है सर्ब बिनका, जिसे सदाबहार फूल, देखा होगा आपने, मैं किसी दिन वीडियो में आपको वो फूल भी दिखा दूंगा जिसने नहीं देखा होगा। पेरिनियल्स, पेरिनियल्स होती है एक बेल की तरह की होती है, जैसे आपने देखी होगी पुदीने की, वो बेल नहीं होती लेकिन वो मतलब बेल की तरह ही होता है, ठीक है। उसको बोल सकते हैं पेपरमिंट, ठीक है। एक्टिव कंस्टेंट फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, एक्टिव कंस्टेंट कौन कौन से नेचुरल सोर्स हैं, जैसे ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल, टैनिन्स, ये सब जो होते हैं एक्टिव कंस्टेंट पाए जाते हैं। जैसे क्लोव हो गया, इसमें वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं। ग्लाइकोसाइड एलोए में, जो एलोवेरा में बता रहा हूँ, उसमें ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं, टैनिन्स, ठीक है। ये सब कुछ जो होते हैं वो ड्रग्स में जो नेचुरली मिलती है हमें, उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट यूज्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज इन मेडिसिन एंड फार्मेसी सच एज लीफ, सीना, सॉरी लीफ, लीफ मतलब पत्ता, किस चीज़ का, सीना हो गया, मिंट हो गया, डिजिटैलिस हो गया, इन सब के जो होते हैं वो लीव्स यूज़ किए जाते हैं। रूट, ल्यूकोराइस की जो होती है वो रूट यूज़ की जाती है, ठीक है। इन सब ड्रग्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे काफ़ी सारी हैं सिलेबस में, जिसने सिलेबस देखा होगा। सीड्स, नक्स भूमिका के सीड, कॉफ़ी के सीड, वाग, सिनामन की वाग का यूज़ किया जाता है। कलेक्शन एंड स्टोरेज पार्ट टू बी यूज़, ठीक है, कैसे उनको कलेक्ट करना और कैसे उनको स्टोर करके रखना है, क्योंकि स्टोर करने के लिए भी एक टेम्परेचर रखा जाता है कि मतलब वो एक तरह से ख़राब ना हो, प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं कि वो वैसे की वैसी रहे ड्रग, नहीं तो वो काफ़ी काफ़ी टाइम तक ड्रग्स जो हैं वो हमारी मेडिसिन बनने के बाद भी जो है वो स्टोर करके रखी जाती हैं, तो वो क्यों ख़राब नहीं होती, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं। उसको कहते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी के बेसिक कंसेप्ट। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको जो है ड्रग आपने ली तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ड्रग सोर्सेज कहाँ से आप ड्रग ले रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ उसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, ठीक है। जैसे मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, जैसे मैं आपको बताऊं तो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर जैसे उसकी बाहरी, जैसे एलॉय है, एलॉय का एग्जांपल मैं ले रहा था, तो उसका जो होता है वो जूस का यूज़ किया जाता है, एलॉय के जूस का यूज़ किया जाता है, तो उसको ब्राउनिश सा कलर आता है उसका, जब उसको सुखा देते हैं ड्राइड जूस का, तो वो मॉर्फोलॉजिकल हो गया। इन्वेस्टिगेशन, उसकी पोटेंसी, मतलब वो कितना पोटेंट है, और प्योरिटी सॉरी, और एडमिक्सचर, मतलब उसमें कितनी चीज़ें एडमिक्सचर है, मतलब वो अकेला ही उसमें केमिकल कांस्टेंट है कोई, या एडमिक्सचर है, या कोई और चीज़ भी उसमें पाई जाती है, जो भी हमारे पास ड्रग है, मतलब सबसे पहले ड्रग लेंगे, उसके सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर, उसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर देखते हैं।
इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसकी कितनी प्योर है, क्या एडमिक्सचर, क्या क्या मतलब उसमें चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। वो ड्रग सोर्सेज मतलब वो नेचुरल सोर्स देखा जा रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद आती है प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट, कि उसकी प्लानिंग की जाती है, डिज़ाइन किया जाता है, उसको कैसे कट करना है। जैसे एलॉय लिए जाते हैं उसको कैसे कट करना है, वो एक तरह से लीफ पार्ट ही होता है, उसको कैसे कट करना है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डिटेलिंग प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ड्राइंग प्रिजर्वेटिव, मतलब उसको किस तरह से कलेक्ट करना है, ड्राई करना है, किस तरह से उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने हैं कि थोड़े दिनों तक उसको रखा जा सके। जैसे एलॉय लिया जाता है तो उसको थोड़े दिनों के लिए रखा जाता है, ठीक है। उसका जो होता है एलॉइन नामक एक केमिकल कांस्टेंट होता है, उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टफुल होता है, ठीक है। लेकिन उसको निकाल दिया जाता है जो क्रीमरीज वगैरह, मतलब इसमें क्रीम्स में यूज़ किया जाता है उसको, या जो भी कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, एलॉइन को निकाल दिया जाता है। नॉलेज अबाउट एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन प्रोसीजर, उसको मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करने की और उसको अलग करने की, जो भी उसमें से ड्रग्स हैं, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करने की और अलग करने की हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद नॉलेज अबाउट एक्टिव कांस्टेंट, फाइटो कांस्टेंट, केमिकल नेचर एंड यूजेज, उसके कौन कौन से एक्टिव कांस्टेंट्स हैं, कौन कौन से फाइटो कांस्टेंट्स हैं, और केमिकल नेचर और यूजेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फाइटो कांस्टेंट क्या होते हैं? फाइटो कांस्टेंट्स एक तरह से केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं, ड्रग में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एलॉय है, उसमें कोई फाइटो कांस्टेंट पाया जाएगा, ठीक है, जो कि हेल्पफुल होता है, मतलब केमिकल कांस्टेंट होता है जो कि डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे ग्लाइकोसाइड्स हैं, ये ग्लाइकोसाइड्स का ही पार्ट होता है एलॉय जो होता है। तो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो मेनली जो होते हैं वो कार्डियक, हाँ, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ में जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं। नॉलेज अबाउट फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल माइक्रोबियल इवेल्यूशन ऑफ ड्रग की फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल माइक्रोबियल इवेल्यूएशन ऑफ ड्रग के बारे में जो होती है वो नॉलेज होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको ज़्यादातर पता नहीं भी चला होगा, क्योंकि जब हम नए तरीके से नए सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे आगे धीरे धीरे पता चलता रहेगा। इसमें ज़्यादातर कुछ भी नहीं था और ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट उतना है भी नहीं, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जिसको भी कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताए, और जिसको भी नोट्स अच्छे से नहीं मिल पाए हैं वो भी मेरे को बता सकता है, उसको मैं खुद से नोट्स में प्रोवाइड करवा दूँगा। सो थैंक यू, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।